Good morning, students. Welcome. This is Sameer sir, and I welcome you in this session. जैसा कि आपको पता है कि NTSC एग्जामिनेशंस ऑन रोल है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, लास्ट डेट 30 सितंबर है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 29 एंड 30 फर्स्ट फेज के लिए, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट जो थोड़ा भी मेरिट रखते हैं इस एग्जाम के बारे में जानते हैं और इसको फिल करेंगे, और उसी के पर्पज से आज का सेशन एक सीरीज ऑफ सेशन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक गुरु स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग जितना जुड़े और जितना इससे बेनिफिट ले सकें उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना बेहतर होगा, और यह सीरीज चलते रहेगा। आपके सपोर्ट की जरूरत है, जितना आप इससे बेनिफिट उठाइएगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ऑफ टेक गुरु एंड आई एम योर सर, आई एम योर होस्ट SK sir, and I'll be dealing with the NTSC series right now. Okay? So पहला जो टॉपिक हम उठा रहे हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो आपके हर स्टेज में एग्जामिनेशंस में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, और 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चंस का एक सीरीज है जो हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, और जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना बेनिफिशियल है आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड कंटेन्स 4 हाइड्रोजन एटम, सो इट्स बेसिसिटी इज। तो अगर हम बात कर लें एसिटिक एसिड की, तो आप क्या जानते हैं एसिटिक एसिड के बारे में, और बेसिसिटी हम उसकी कैसे फाइंड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर उसके हम बेसिसिटी की बात कर लें तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे उसके बेसिसिटी, हाउ यू फाइंड द बेसिसिटी। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। एसिटिक एसिड क्या होता है बेटा, CH3COOH। ठीक है, इतना तो सारे स्टूडेंट जानते हैं। क्लासेस के साथ जुड़ते रहिए, देखते रहिए और अपने नॉलेज को एनहांस करते रहिए ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक गुरु। जितना जुड़िएगा उतना ज्यादा बेनिफिट होगा और उतना मजा आएगा। तो एसिटिक एसिड बेटा दैट इज CH3COOH, अगर इसको देखिए तो दिस इज एसिटिक एसिड। अब सवाल के ऊपर चलते हैं कि एसिटिक एसिड कंटेन्स 4 हाइड्रोजन। ऑब्वियसली आपको दिख रहा है 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, इतने हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं, तो इसकी बेसिसिटी क्या है। अब दूसरी बात है, आपसे हम पूछ सकते हैं कि बेटा बताइए कि बेसिसिटी है क्या, व्हाट इज बेसिसिटी। तो अगर बेसिसिटी की बात कीजिएगा तो दैट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन बाय एसिड और द नंबर ऑफ जो बेस है दैट इज न्यूट्रलाइज बाय एसिड। तो नंबर ऑफ बेस न्यूट्रलाइज बाय एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज बाय दैट एसिड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एसिटिक एसिड के फॉर्म को थोड़ा आयनाइज करके देखें तो ये आयनाइज होके दिस इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। बाकी 3 हाइड्रोजन जो है वो आयनाइज नहीं होते, बाकी 3 हाइड्रोजन आयनाइज नहीं होते हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन आयनाइज होता है। क्यों नहीं होता है, जब इसकी थ्योरी क्लास में लूंगा आपके लिए तो आपको मोर डिटेल में डिस्कस करूंगा ऑन दिस प्लेटफॉर्म। कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जितना ज्यादा आप इस चीजों को, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कीजिएगा उतना ज्यादा मजा आएगा, उतने ज्यादा लोग बेनिफिटेड होंगे और आपका भी अपग्रेडेशन होगा। ठीक है, सो दिस हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन जो है यही इसकी बेसिसिटी को डिफाइन करता है। तो यहां से आपको दिख रहा है कि एक हाइड्रोजन निकल रहा है, so the basicity will be 1. It is one of the questions which was asked in NTSC examinations. ठीक है, this is the series of examinations questions I am taking for you. ठीक है, और ना सिर्फ इसके लिए आपके डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, इवन ओलंपियाड हो और अदर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस बहुत बेनिफिशियल हैं। सो कीप वर्किंग ऑन दिस क्वेश्चंस। एक और चीज, पहले क्वेश्चन को होल्ड कीजिए, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए एंड देन गो फॉर माय सॉल्यूशन।
तो ये एक तरीका होगा जिससे आप इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, मैक्सिमम जो अपना नॉलेज इनहेंसमेंट कर सकते हैं वो आपको अवेलेबल होगा। सो दैट इज, आई होप पहला क्वेश्चन डन है। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज द सेम एज द बेसिसिटी ऑफ। अब उसी क्वेश्चन से रिलेटेड अनदर क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड, फिर से एसिटिक एसिड, देखिए एसिड बेस पेयर से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, एंड जितना ज्यादा आप इसको वर्कआउट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। सो द बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज द सेम ऑफ, तो अभी हमने देखा कि एसिटिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है, दैट इज 1, ठीक है। अब इस पूरे माहौल में अगर आप देखिए तो सारे हाइड्रोजन आयन कंटेन करने वाले एसिड्स हैं आपके सामने। पहला है आपका नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब अगर इनकी आयनाइजेशन की बात कर लें आप, तो आप पहले बात करेंगे HNO3, इसके आयनाइजेशन की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आयनाइज कैसे होता है, तो HNO3 का आयनाइजेशन अगर आप देखिएगा, इट आयनाइजेस इन द फॉर्म ऑफ H प्लस प्लस NO3 माइनस, ये इसका कंजुगेट एसिड बेस फॉर्म है। सिमिलरली अगर H2SO4 को देखें तो ये 2 स्टेज में आयनाइज होता है। इसकी एक पूरी डिटेल क्लास एसिड बेस, कंजुगेट एसिड बेस, आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, इन सारे के ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे इन द अपकमिंग सेशन। बट आई वांट योर रिस्पॉन्स टू बी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। कमेंट की बाढ़ लगा दीजिए, आई एम योर मोस्ट डिमांडेड टॉपिक को लेकर आए हैं आपके लिए, और ये सारे टॉपिक जो आपको सबसे टफ लगते हैं उसको इतना आसान कर देंगे, इट विल बी लाइक अ रसबेरी फॉर यू, ओके। सो आई वॉन्ट दिस वीडियो टू बी वायरल फ्रॉम योर साइड, ठीक है। सो अगर इसकी हम बात कर लें तो ये 2H प्लस हो जाएगा प्लस SO4 2 माइनस। सिमिलरली अगर हम बात कर लें H3PO4 2 माइनस, तो ये हो जाएगा 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात कर लें H2CO3 की, तो ये क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो दिस इज 2H प्लस प्लस CO3 2 माइनस। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। ये पूरी तरह से आप लोगों के लिए क्लियर है, आपको समझ में आ रही है बातें। तो अगर इसकी बेसिसिटी की बात कर लीजिए तो इसकी बेसिसिटी कितनी है 1, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोनियम आयन है, इसकी बेसिसिटी कितनी है 2, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोनियम आयन है, इसकी बेसिसिटी कितनी है 3, और क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोनियम आयन है, इसकी बेसिसिटी कितनी है 2 है माय डियर स्टूडेंट्स। तो 1 बेसिसिटी वाला कौन सा एसिड आपको दिख रहा है यहां पर, विच एसिड इज द एसिड विथ 1 हाइड्रोनियम आयन, तो करेक्ट आंसर है आपका HNO3, और आपका सिलेक्शन NTSC के फेज 1 में हो रहा है, ठीक है। आई होप यू आर बेनिफिटेड विद दिस। कीप स्माइलिंग, कीप ज्वाइनिंग एंड कीप वर्किंग विद दैट, ठीक है। नेक्स्ट, अब फिर से एसिड बेस में एक क्वेश्चन आ रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिख रहा है, किस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो पहले समझ लीजिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या, 2 मिनट में, बाकी डिटेल क्लास तो लेके आएंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक एसिड हो एक बेस हो, इट डू नॉट डिपेंड कि वो स्ट्रांग है या वीक है, एक एसिड हो और एक बेस हो और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हो, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यू हैव टू सी दैट कि इसमें कौन सा एसिड बेस पेयर बन रहा है और न्यूट्रलाइज कर रहा है खुद को, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, टाइपिंग मिस्टेक, इसको थोड़ा सा हम ठीक कर दें। दिस इज Na2O, ये थोड़ा सा एरर है यहां पर माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये थोड़ा एरर है यहां पर, तो इसको थोड़ा ठीक कर लिया जाए। दिस इज Na2O प्लस ये CO2, ठीक है। तो इनमें से आपके हिसाब से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन कौन सा है, which of the following is the neutralization reaction from your side?
तो पहली अगर बात कर लें फर्स्ट केस की, तो Na2O, यू नो, जो भी ऑक्साइड होते हैं मेटल के, दीज आर बेसिक इन नेचर, वो बेस होते हैं, और जितने नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। तो क्या यहां पर एसिड प्लस बेस आपको दिख रहा है? Isn't it? कि ये एसिड प्लस बेस है। सो Na2CO3 ये क्या है? दिस इज अ सॉल्ट। यू कैन से दिस, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है सर, आप सही बोल रहे हैं। दूसरा तो आपको सीधे दिख रहा है क्योंकि ये हाइड्रोनियम एसिड है, हाइड्रोजन एसिड है, और अमोनिया जो है ये आप देखिएगा लेविस बेस है, और ये फॉर्म कर रहा है अमोनियम आयन प्लस Cl माइनस। ठीक है, हालांकि ये अलग कर दिया गया है, लेकिन ये अगर कंबाइनली देखिएगा तो दिस इज अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज अगेन माय डियर स्टूडेंट्स अ सॉल्ट। ठीक है, थर्ड अगर देख लें तो अमोनिया वन ऑफ द बेस, और हाइड्रोनियम आयन जो होता है बेटा, दिस इज वन ऑफ द एसिड। H प्लस इज द रियल एसिड। तो ये क्या हो गया? अमोनियम आयन बनाया। अमोनियम आयन सॉल्ट का एक फॉर्म है, सो इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हियर इज ऑल ऑफ द अबव। यहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी बेनिफिशियल अगर आप अभी 10th के बोर्ड भी देने जा रहे हैं तो। ठीक है, ओके, आई होप यू आर बेनिफिटेड विद दिस। जहां आपको लगे इस टॉपिक में मुझको और क्लैरिटी चाहिए, आई वॉन्ट योर कमेंट इन द वीडियो कमेंट बॉक्स, एंड आई विल मेक वीडियो, आई विल गिव यू क्लासेस ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, और सारी चीजें आपके डिमांड के साथ चलेंगी ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ टेक गुरु। टेक गुरु फैमिली इज गोइंग टू सपोर्ट यू विथ ऑल द वीडियोज, ऑल द सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू योर रिक्वायरमेंट अप टू बोर्ड लेवल, टिल JEE NEET level, till NTSC Olympiad level, but we need your support system. Join it, subscribe it, share it to maximum, and जो रिक्वायरमेंट है वो कमेंट में चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बात करते हैं आगे। Which among the following statement is false? आपको फॉल्स बताना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, फॉल्स आता है फंस जाते हैं। ठीक है, पहले हाईलाइट करो आप फॉल्स को कि इसमें से फॉल्स कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। तो फॉल्स की अगर हम बात कर लें माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको बताना है कि फॉल्स स्टेटमेंट इसमें आपके हिसाब से कौन सा दिख रहा है। ठीक है, तो लेट्स गो थ्रू द स्टेटमेंट, तभी पता चलेगा हम लोग को कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो पहला है एवरी प्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड इज दैट विच गिव्स H प्लस आयन हैज इट्स कंजुगेट एसिड। ठीक है, दूसरा पेयर ऑफ ब्रॉन्स्टन एसिड एंड बेस दैट डिफर बाय अ प्रोटोन इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये सही है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। ब्रॉन्स्टन जब आपको कंसेप्ट पढ़ाएंगे, ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, तो एवरी एसिड बेस जो है दैट डिफर बाय अ प्रोटोन, प्रोटोन पेयर से डिफर होता है एसिड बेस पेयर, तो ये सही है। अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज एन एसिड। ये आप देखिएगा जब हम लेविस कंसेप्ट पढ़ाएंगे, किसके ऊपर बेटा? लेविस कंसेप्ट पे है। तो जो लोन पेयर दे सकता है उसको हम लोग बेस कहते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है दैट इज कॉल्ड एसिड। तो ये भी सही है। क्यों सही है आप कमेंट बॉक्स में अगर जानते हैं तो आप इसका आंसर दीजिएगा। लेविस कंसेप्ट क्या है नहीं जानते हैं, यू विल गिव इन योर कमेंट बॉक्स कि पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है Arrhenius theory is confined to aqueous solution. Again, you know Arrhenius is only for those acid which can give H plus ion. So H plus ion can be separated only in aqueous medium. तो ये भी सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहां कंजुगेट बेस होता ना कि एसिड होता। So the false statement here is statement 1. Okay. So go through these questions. Stop my video. Get the concept right out here. कमेंट इन दिस सेक्शंस ऑफ वीडियो कि आपने इस कंसेप्ट को कहां तक समझा। ठीक है, और किस क्वेश्चन में आपको और बेटर कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। आइडेंटिफाई द एसिड सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग। अब आपको एसिडिक सॉल्ट पहचानना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आपको समझना पड़ेगा, और ये कंसेप्ट जो है दैट इज बेस्ड ऑन my dear students on the basis of
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो आपको इसमें एसिडिक सॉल्ट पहचान रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एसिडिक सॉल्ट राइट हियर। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट कौन सा है आपको, तो यहां पर एसिडिक सॉल्ट आपको पहचानने के लिए यह समझना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसके पास अभी भी H+ आयन रिलीज करने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, वेट दिस, स्टॉप दिस वीडियो, गिव योर ओन आंसर एंड देन मूव टू द सॉल्यूशन सेक्शन। 1 मिनट रुकिए, स्टॉप कीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए एंड देन गो फॉर द सॉल्यूशन, जो अभी हम करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने स्टॉप किया होगा वीडियो और सॉल्यूशन पे जा रहे होंगे। जो सॉल्यूशन नहीं हुआ होगा, नाउ आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन की अगर बात कर ले बेटा, तो दिस इज, पहली बात करें Na2SO4। बेटा ये कंप्लीट ये है एक सॉल्ट है, इसको आयनाइज कीजिएगा तो 2Na प्लस SO4 2-, तो दीज आर कंजुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड बेस। ठीक है, सिमिलरली अगर बात कर ले NaHSO4, तो अपना ये तो स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्म में रिलीज हो गया, लेकिन यहां अगर आप देखिए तो HSO4 2-, माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहां अगर HSO4 2- को आगे देखते हैं तो ये अगेन एक H+ आयन देने के लिए कैपेबल है। राइट नाउ ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, यानी दिस सॉल्ट होल्ड्स, ये सॉल्ट होल्ड करता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन सकता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो CuOH NO3। ठीक है, और ये बना अगर इसको आप देखिएगा तो ये आ जाएगा CuOH, दिस इज प्लस और NO3-। मतलब अभी इसके ऊपर ये एक्चुअली बेसिक फॉर्म हो जाएगा, ना कि एसिडिक। अगर यहां बेस रहता यू कैन गिव दिस आंसर। और CaOCl2 जो ब्लीचिंग कंडीशंस है, इसको अगर आप देखिए तो ये भी बेसिक नेचर का है और ये कंप्लीट एक आयनाइज्ड सॉल्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, NaHSO4 विल बी द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर क्लियर विद दैट। अगर कोई डाउट है कमेंट एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर दिस टॉपिक। ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सॉल्यूशंस आपको मैं दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है यस, स्टिंग ऑफ अ हनी बी कॉजेज पेन एंड बर्निंग सेंसेशन। ये एक बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिकॉज इट कंटेन्स, इसमें क्या मौजूद है। ठीक है, चाहे वो चींटी काटती हो, चाहे वो एक हनी बी का डंक हो, व्हाट कॉजेज दैट पेन एक्चुअली। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा ऑल दीज कंटेन्स एसिड कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, इट कंटेन्स एसिड दैट इज फॉर्मिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड अगर आप देखिए तो ये टोमेटो में है, आप खाते हैं, हल्का जो उसका खट्टापन है वो उसके अंदर है। एसिटिक एसिड इज इन विनेगर, टार्टरिक एसिड इन इमली दैट इज। और जो एंट होती है, नॉट दैट स्मॉल एंट, जो बड़ी ब्लैक एंट होती हैं उनमें भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, बट आवर आंसर हियर फॉर द स्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर जो हनी बी है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। वैसे ही याद रखिएगा दैट इज साइट्रिक एसिड इन लेमन, अगेन एस्कॉर्बिक एसिड इन आंवला एंड मैलिक एसिड इन एप्पल। एप्पल में जो एसिड मिलता है दैट इज मैलिक एसिड, वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी एंड हार्ट। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं 1 एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ठीक है, तो सब लोग बहुत बेनिफिटेड हो रहे होंगे और पढ़ने का तरीका भी समझ रहे होंगे। जहां जहां क्वेश्चन है वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ टेक गुरु वी आर अ फैमिली, और हर एक सब्जेक्ट का आपको एक डिफाइंड, एक स्टैंडर्ड, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वीडियो, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लास अवेलेबल होगी। शर्त इतना है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ दिस टेक गुरु फैमिली। कमेंट में योर डाउट्स, योर डिमांड्स देते रहिए
I am your SK sir and I'll be dealing with all your requirement at this level. This is a series for NTSC examinations which is going to be held on 29th and 38th of October. ठीक है, तो जुड़ते रहिए, देखते रहिए और जो आपके क्लोज वंस हैं उसको स्प्रेड करते रहिए. दैट इज ओनली द रिक्वेस्ट ऑफ योर सर टू यू. ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं. देखिए ये तो क्वेश्चन आया एनटीएससी में, बहुत आसान है, लेकिन इसका एक लेवल अप देखते हैं. ठीक है, पहला इंडिकेटर विच शोज कलर चेंज इन इंटायर पीएच रेंज. देखिए हर एक जो यहां ऑप्शंस दिया है उसका अपना एक रेंज है जिसमें वो काम करता है, उस रेंज के बाहर वो वर्क नहीं कर पाता है. ठीक है, तो यहां तो नाम से ही क्लियर हो गया कि भाई हर एक पीएच रेंज पे जो वर्क करता है दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर. आपने तो पहले देख के पहचान लिया. तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का आप देखिएगा तो दैट इज योर मिथाइल ऑरेंज. ठीक है, ये मिथाइल ऑरेंज और इन दोनों का एक मिक्सचर है. अब इन दोनों के ऊपर बहुत एक डिटेल क्लास लेंगे इंडिकेटर्स के ऊपर. जैसे हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, देख ये इसका भी कन्वर्सन होता है कलर में, आप उसके साथ डिस्कस करेंगे. बट राइट नाउ कीपिंग आवर वीडियोज एंड आवर थिंग वेरी स्ट्रिक्ट टू आवर वर्क राइट नाउ, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. तो ये इंडिकेटर का एक अपना लिमिटेशंस है. ये हर एक पीएच पे उतनी स्ट्रिक्टली और स्ट्रांगली वर्क नहीं करता है, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है, जो इन दोनों का एक मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, वो हर एक पीएच रेंज पर बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर. यहां से आपको समझने वाली बात है यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या. दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथालीन. आने वाले समय में यह क्वेश्चन एनटीएससी का बन सकता है. ठीक है, नेक्स्ट द बेसिसिटी ऑफ फास्फोरस एसिड. बहुत अच्छा और बहुत काम का क्वेश्चन है. यहां पर फास्फोरस एसिड का क्या होता है बेसिसिटी. ठीक है, और वो किसके बेसिसिटी के बराबर होगा फास्फोरस एसिड. तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, फास्फोरस एसिड किसके बेसिसिटी के बराबर होगा और फास्फोरस एसिड है क्या. स्टॉप दिस वीडियो एंड गो फॉर सॉल्यूशन. आई एम डूइंग दिस सॉल्यूशन फॉर यू राइट नाउ. ठीक है, तो फास्फोरस एसिड देखिए, एक फास्फोरस होता है, एक फास्फोरिक होता है. फास्फोरस एसिड इज H3PO3. ये फास्फोरस एसिड है. अगर इसके आयनाइजेशन देखिएगा तो ये मैक्सिमम 2H प्लस दे पाता है, प्लस HPO3 2- हो पाता है. क्यों हो पाता है आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्यों नहीं हो पाता है. वही फास्फोरिक एसिड बात करेंगे, H3PO4 तो ये 3H प्लस देता है और PO4 3- बनाता है. ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा. अगर डाउट रहेगा तो अपकमिंग सेशन में आप कमेंट कीजिएगा एंड ये पूरे स्ट्रक्चर के साथ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड कैसे वर्क करता है पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे सिर्फ फास्फोरस एसिड के ऊपर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ना कि एनटीएससी में, योर अपकमिंग अगर आप आगे जेईई या नीट एग्जामिनेशन देते हैं वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो फास्फोरस एसिड की अगर बात कर लिए तो उसकी जो बेसिसिटी होती है वो कितनी होती है, मात्र 2 होगी, क्योंकि ये सिर्फ 2H प्लस आयन दे सकता है. वहीं फास्फोरिक एसिड की बात कर लें तो ये क्योंकि 3 एसिड H प्लस आयन दे सकता है, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, तो इसकी बेसिसिटी होगी 2 बेसिसिटी और इसकी बेसिसिटी होगी 3. तो अभी हमारे लिए सिर्फ ये सवाल पूछा है. तो इस सवाल की अगर बात कर लें तो इसकी जो बेसिक बेसिसिटी होती है वो कितनी हो जाएगी, तो दिस H2SO4, इसका आयनाइजेशन कीजिए तो 2H प्लस प्लस SO4 2-. ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी इसके बराबर हो जाएगी. बाकी इसका तो 3 है, इसका 1 है और इसका भी 1 है. ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट कंप्लीटली. नहीं समझे तो कमेंट चाहिए मुझे. इसके ऊपर एक कंप्लीट डिफाइंड वीडियो, एक कंप्लीट डिफाइंड क्लास लूंगा और पूरी तरह से क्लियर करूंगा कैसे स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल चेंज के कारण
इसकी बेसिसिटी वेरी कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कभी कभी आपको एनटीएससी में ऐसे सवाल मिल जाते हैं, इवन नीट में भी ऐसे सवाल मिल जाते हैं, बट आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। फ्रॉम द पीएच वैल्यू गिवन बिलो राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोनियम दैट इज H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अगर पीएच वैल्यू क्या है, पहला पीएच वैल्यू दे रहा है आपको, दैट पीएच वैल्यू इज कितना है माय डियर स्टूडेंट, तो पीएच वैल्यू है आपका 13 है, 11 है एंड 9 है। अब आपको पीएच वैल्यू है क्या, तो पीएच अगर पता है तो ठीक है, ठीक है, नहीं पता है तो भी आप कमेंट कीजिएगा। पीएच में पूरी डिस्टिंक्ट क्लास लूंगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। ठीक है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन एक अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पीएच क्या है, माइनस या निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। H प्लस आयन कंसंट्रेशन का निगेटिव लॉग होता है, दैट इज द पीएच वैल्यू। ठीक है, अब आप देख रहे हैं निगेटिव, यानी अगर मेरा पीएच ज्यादा होता है यानी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी वो डिक्रीज करेगा। दूसरे तरीके से आप समझना चाहेंगे, ऑब्वियसली जिसका पीएच ज्यादा है वो बेसिक ज्यादा है, तो बेसिक ज्यादा है यानी वो H प्लस कम रिलीज करेगा। सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन इज पहले 13, फिर 11, फिर 9। ठीक है, आई होप क्लियर। इसी कारण से जिसका पीएच ज्यादा होता है वो बेसिक हो जाता है, पीएच कम का मतलब होता है H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा, वो एसिडिक होता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए। द करेक्ट आंसर हियर इज ए माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां करेक्ट आंसर क्या है, ए है। ठीक है, फिर से एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड फिर से एक बार टेक गुरु के इस प्लेटफॉर्म पे एसके सर आपका बहुत कोडिली आई इन्वाइट यू ऑल, जितना इसको आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। जो आपके डिमांड्स हैं, जो आपको लगता है कि आपका वीक है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आई विल बी डीलिंग यू एंड डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन दिस सीरीज ऑफ क्लासेस। ठीक है, और उन सभी क्वेश्चंस को, उस सभी टॉपिक्स को जो आपके डाउट में होंगे, उसको बहुत डिटेल फॉर्म में डिस्कस करूंगा। दिस इज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस डीलिंग विथ एनटीएससी एग्जामिनेशंस, और ऐसे सीरीज अगर आपको पसंद आ रहे हैं, यू कैन अगेन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस के जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके वीडियोस एक सीक्वेंस में आपके लिए अवेलेबल कराए जा सके। ठीक है, और कराए जाएंगे ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट द मिनिमम रिक्वायरमेंट कि आप जुड़ते चलें। आपके अंदर अगर अपने सर के लिए थोड़ा भी फेथ एंड एक लव है, तो इसको जितना स्प्रेड कर सकें स्प्रेड करें। लाइक सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब तो कर ही लें, बेल आइकन को आप प्रेस कर लें, ताकि आप उस वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें जब जब मेरी वीडियोस अपलोड हो। जो स्टूडेंट्स एनटीएससी लेवल या फ्यूचर में हायर एस्पिरेशंस रखे हैं कि उनको एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहा है, दिस सीरीज विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस ऑन आवर प्लेटफॉर्म ऑफ टेक गुरु। ठीक है, तो आई होप यू विल बी बेनिफिटेड एंड यू विल बी ज्वाइनिंग एंड कमेंटिंग एज मच एज यू कैन। वेरी गुड क्वेश्चंस। क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, नहीं सॉल्व हो तो फिर मेरे सॉल्यूशंस को देखिए। ठीक है, सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH मस्ट बी एडेड टू 200 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। 10th के लेवल पे ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन बेसिक एनटीएससी में ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, 1 molar solution of HNO3 to get a solution having pH value of 2। तो pH value 2 के साथ या pH value 2 करने के लिए कितना हम NaOH डालें इन अ सॉल्यूशन ऑफ HNO3। मतलब अगर कोई एक HNO3 एसिड है, उसका इनिशियल जो pH है वो कितना है, दैट इज, अभी इसको निकाल लेते हैं इनिशियल pH कितना है। ठीक है, क्योंकि मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, तो अगर यहां देखिएगा तो 0.1 मोल,
ये m मतलब होता है मोलरिटी, m इज मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, दैट इज मोलरिटी, ठीक है। तो यहां से अगर आप निकालना चाहें इसको अगर आप देखिए तो पहला आपका जो गिवन वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि 200 ml है और 0.1 मोलर है। 0.1 मोलर को अगर हम pH फॉर्म में निकालें, क्योंकि यही इसका नंबर ऑफ मोल हो जाएगा डायरेक्टली जब लीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 0.1 मोलर का मतलब हो गया माइनस लॉग ऑफ 0.1 m, मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ 10 to the minus 1, दैट इज 1। तो 0.1 मोलर सॉल्यूशन का अगर आप pH निकालिएगा तो आपका pH वैल्यू कितना आएगा HNO3 का? दैट विल बी 1। अब 1 से 2 pH करने के लिए आपको NaOH कितना डालना है, इसके बाद भी आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। वीडियो पॉज करने के बाद आप वेट कीजिए, सॉल्व कीजिए, फिर आगे के सॉल्यूशन की तरफ बढ़िए, ठीक है, ओके। तो अगर हम फर्स्ट केस में देखें यहां पर, ठीक है, फर्स्ट केस में देखें तो फॉर द फर्स्ट केस हमारा जो pH वैल्यू यहां पर आ रहा है, मतलब अगर इसकी हम सॉल्यूशंस की बात कर लें तो यहां पर जो इसका ओवरऑल कंसंट्रेशन आएगा HNO3 का कंसंट्रेशन आएगा दैट विल बी 0.1 into 200 ml। ml में ये रहने देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे या इसका मोलरिटी में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज बी 0.02, ठीक है। अब pH वैल्यू 2 में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम देखें तो इसकी मोलरिटी कितनी हो जानी चाहिए? तो pH 2 में कन्वर्ट करने के लिए दैट शुड बी हैविंग 0.02, सॉरी दैट इज नॉट 0.02, 1 मिनट, ठीक है। तो pH वैल्यू 2 में कन्वर्ट करने के लिए अगर इसको आप देखिए तो ये कितना हो जाएगा 10 to the power -2, तो इसकी मोलरिटी कितनी हो जाएगी 0.01 हो जाएगी मोलरिटी। तो उस समय इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? देन द कंसंट्रेशन विल बी 0.01 इंटू 200 ml, क्योंकि सॉल्यूशंस का तो कंसंट्रेशन सेम रह रहा है, तो दिस विल बी 0.002 कंसंट्रेशन। अब अगर आप देखिए एक HNO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NaOH चाहिए हो रहा है, तो दिस इज NaNO3 प्लस H2, ठीक है, दिस इज NaNO3 प्लस H2 माय डियर स्टूडेंट। तो पहले जो इनिशियल हम देख रहे थे जब मेरा pH कितना था वहां पर देखे थे तो pH कितना था 1, उस समय कंसंट्रेशन कितना था? द कंसंट्रेशन वाज 0.02। जब pH 2 हो गया तो उस समय कंसंट्रेशन कितना हो गया? द pH देन द कंसंट्रेशन वाज 0.00, सॉरी दिस वाज 0.02, यस दिस वाज 0.2 एंड दिस इज 0.02। तो जब आप कंसंट्रेशन में चेंज देखिएगा कितना डालना होगा, तो दैट इज 0.2 माइनस 0.02, ठीक है, ये 0.02 नहीं होगा 0.02 होगा। सो दिस विल बी, अगर आप इसको माइनस कीजिएगा तो ये पॉइंट आएगा 018, दैट विल बी द 0.018। एक मिनट, ये 0.02 था और ये 0.002 था, ठीक है, करेक्ट, क्योंकि ये pH 1 पे है तो ये 0.02 होगा, 200 ml में है, जब इसको कन्वर्ट कीजिएगा और इसका कितना आएगा 0.02 आएगा। सो यू विल बी सब्सट्रैक्टिंग 0.02 माइनस 0.002, द करेक्ट आंसर ऑफ कंसंट्रेशन जो चाहिए, यही आपका किसका कंसंट्रेशन होगा? NaOH का होगा, जो चाहिए आपके एक HNO3 को कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम pH वैल्यू 1 टू pH वैल्यू 2 और मोलरिटी ऑफ 0.1 टू मोलरिटी ऑफ 0.01, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से फ्रेम कर सकता है। पहला, एक बार तो मोलरिटी और pH के कनेक्शन में दे दिया, दूसरा ये सिर्फ pH के कनेक्शन में देगा। फिर से एक बार रिपीट कर दें, जब 200 ml हम HNO3 को ले रहे हैं 0.1 मोलर, मतलब उसका pH कितना है? 0.1 मोलर का pH हो गया 1, तो उसका कंसंट्रेशन एट दैट वैल्यू विल बी 0.02।
अब कह रहा है कि उसमें कितना NaOH डाल दें सो दैट इट्स pH बिकम्स 2। जब pH 2 है मतलब उसकी मोलरिटी कितनी हो गई, 0.01 हो गई। उस समय उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.02। और ये कब हुआ, जब हम NaOH डाले, जब हमने NaOH डाला। तो इसका जो न्यूट्रलाइजेशन हुआ 0.02 से 0.002 में, उसमें कितना चेंज हुआ उतना ही ना वैल्यू हो जाएगा NaOH का, क्योंकि दोनों क्या है, मोनो एसिडिक कंडीशन है। तो यहां पर अगर आप वैल्यू में चेंज दिखिएगा HNO3 के कंसंट्रेशन में, तो दैट विल बी 0.02 माइनस 0.002 इक्वल टू 0.018। वेरी गुड क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चंस आपके नीट जेईई लेवल को भी टच कर जाता है इन दिस सेक्शन। ये एक क्वेश्चन है जो मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, देन pH वैल्यू एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तीन कॉन्सेप्ट को एक साथ कंबाइन करके पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे बेहतर वीडियोस, ऐसे बेहतर क्लासेस अगर आपको लगते हैं तो आप कमेंट करेंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। इस पूरे 10 क्वेश्चन के सेट में जो डाउट होगा, आई विल बी डीलिंग विथ दैट पर्टिकुलर डाउट इन सेपरेट एंड डिटेल ऑन योर डिमांड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एसके सर को आज इजाजत दीजिए। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू कंसेप्ट, न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक इटसेल्फ। थैंक यू, वेलकम यू ऑल, एंड होप कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मैक्सिमम करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।